डॉक्टर साहब, जो आड़े का जो यह बात चल रही बार बार कि यह जमीन जाएगी जाएगी, सरकार अखबार करेगी करेगी, उस बारे में आप क्या बताना चाहो? भाई मंजीते यो सोचवा छोड़ रखा है। ये इतने साल से ना तो जमीन के कई पहिया लग रहे ना या चाल के जा। लोग आके मन डिग रहे हैं, लोग डिगे बैठे हैं। ये जो सुसवा छोड़ रखा है ना कि जागी जागी, उसके लिए कहीं एक्वायरमेंट नहीं। एक्वायरमेंट के जब नोटिस होते हैं तो एमिनेंट डोमेन का कंसेप्ट काम करता है। हाँ बिल्कुल सर। और वहाँ नोटिस होते हैं और वह सरकार के पास जमीन अवार्ड घोषित करके जबरन कब्जा लेने के अधिकार होते हैं। लेकिन ये एक्विजिशन प्रोसेस के जो पैरेलल इस तरह की रेमेडी चला रही सरकारें, पूरे देश का आंकड़ा देखो आप उठा के। जो नया जो भूमि अधिग्रहण कानून था 2013, उसमें एक मात्रा तय की गई थी कि जिले में इससे ज़्यादा प्रतिशत लैंड आप एक्वायर नहीं कर सकते। ठीक है। तो पूरे देश का सर्वे कर लो तो वो सर्वे इनका फुल हो रहा है। जितनी एक्विजिशन कर सकते थे, मैं जितनी एक बार कर सके थे वो इन्हें पूरी कर ली। तो अब ये उसकी पैरेलल रेमेडीज निकाल रहे हैं। कहीं तो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद मनु बंद करके सीधे किसान से वहाँ पे ये लूट चाली थी। ग्रेटर जो आपने नोएडा अथॉरिटी का चल रहा है, पंचायतों को भंग कर दिया गया। हाँ। और वहाँ एकदम से मतलब वहाँ उनके ग्राम सभा की ज़मीनें हथिया ली गई। और जैसे किसान संगठन के हमारे नेता बार बार कहे हुए हैं, वे सही कहे हुए हैं कि बीजेपी का जो एजेंडा है कि जितनी भी ग्राम पंचायतों की भूमि पड़ी हरियाणा में, वे ज़मीन तो इन्हें कब्जे में लेनी है। उसके लिए कानून नहीं तो ये पैरेलल प्रोसीडिंग चला ले हैं। मतलब आपका कहने का मतलब यो है कि जो सरकारी जमीन बोल दे हम गांव में या पंचायती जमीन पड़ी है, हाँ। वह भी जानी है। मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि आपके कम से कम में 90-100 गाँव का एरिया ग्रेटर नोएडा का, हाँ। उसके ऑटोमेटिकली वहाँ पर पंचायतें बंद कर दी, सीधा किसान के साथ अनुबंध कर लिए। बाद में उसको मतलब ये पूलिंग में ले आते हैं। तो हरियाणा में क्या है, जो लैंड पूल का जो ऑफर कर रहा है, जिस एरिया में हम बैठे हैं, ये कुड़ासी है, जसोर खेड़ी आसपास है, 7 करोड़ से लेके 7 करोड़ से लेके और अपने यहाँ पर लगा ले 4 करोड़ बामडोली पे है, बराई में कोई 3.5 करोड़ की है। ऑटोमेटिकली मार्केट रेट इतना अप है। तो इन जो एक्विजिशन करनी थी उसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये क्या चाह रहे हैं चतुराई से, जो इनके डीलर हैं, पार्टियों के जो ओपिनियन लीडर्स होते हैं गांव में, पन्ना प्रमुख होते हैं, वो क्या करेंगे, आपके ठोड़े में के दौर बैठे ताऊ 2 करोड़ का जा है कर लेने, नहीं तो सरकार लेगी तो बहुत सस्ता लेगी। व्यक्तिगत किसी खेवट में तो एक आदमी ने लालच दे दे हैं। हाँ। तो ये ऑफर के लिए तैयार करते हैं। और जितना सरकार का एक एजेंडा है कि इतनी ज़मीन छीननी है, उसके समकक्ष से 10-20 लाख रुपए ज़्यादा बता दे हैं। बोला ताऊ इसके लिए इतने कागज़ देने पड़ेंगे, और मैंने देखे हुए को पोर्टल पर लाने पड़ेंगे। इस धोखाधड़ी से तो लोगों को अप्रोच कर रहे हैं। मतलब झूठ बोल के एक जमींदार धोर अपने उसके कागज लेने सबसे पहले। ये देखो ने, कोई शिकारी जब कोई स्कीम या कानून बना होगा तो शिकार तो करना है उसने। हाँ, वो तो करना वो है। शिकार के पक्ष का बना होगा के, वो तो बढ़िया बना होगा, बढ़िया बातें करेगा इस तरह के। आपको पता है नए न्यू ग्रेटर बहादुर के नाम से सतीश शिकारा हमारा भाई रुक के मारता अंडे है। आपको पता है बामडोली और बराई तक आरजो नाली है, इधर IMT की एक्विजिशन नाली, ये 9-10 गाँव का कुछ एरिया बचा है बीच में। तो एक रोड पैरेलल यहाँ 100 मीटर का जाना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ कुछ प्लान्स आने हैं। उस प्लान से पहले आपके मालिकाना आके छीन लेंगे, लालच में दे के छीन लेंगे। ये ऑफर है एक आपका लैंड पूल, प्रपोजल है, ज़बरदस्ती नहीं है। या पहले तो लोग दिमाग से निकाल दें, जागी भाई सरकार लेगी। सरकार नहीं ले रही, सरकार आपकी कमजोरी पकड़ रही है। यहाँ 19 लाख का रेट है जहाँ बैठे कुड़ासी का, यहाँ पोर्टल पर भर दो आप 1.5 करोड़। एक आपका सिर्फ उन्हें करना है कि स्कीम में हमारे साथ भागीदार होना है। आगे फैक्टर उनका चल लेगा, इसने 30 लाख पर कर देंगे जाके, इनका हो गया सीधा 3 करोड़ है, तो ऊपर का नुकसान हो गया 1 एकड़ पे। तो उनको लोगों को एक बार आंकड़े में लाना है कि एक वो ऑफर करके आप रात दे वो चिपक है, ये जैसे खेलते थे ना भाई मादे की चिपक, एक बार अंदर आ जाओ उसमें पोर्टल पे। और पोर्टल पर जब 80% के करीब किसान यदि हो गया तो 20% उन्हें किसी कोने में शिफ्ट कर देंगे। तो ये एक बार पोर्टल फुल करके लैंड बैंक बना देंगे, जिसके लिए छोटू राम ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी कि भाई ज़मीन थारी पहले भी उनका बनिया का पड़ी थी। तो अब सरकार क्या कह रही है, पैरेलल रेमेडी ला के जो कानून नहीं उसके भी ये ऑफर प्रपोजल इसलिए फेंक रही है कि लालच का टूप किसान ठा ले।
और मालिकाना खो बैठे। और फिर ये जब इनकी 50-60% ये ज़मीन के इस तरह इनका ठा जाएगा, फिर ये उस पर क्या करेंगे, फिर ये प्लान भी लाओगे। हाँ और फिर उस ऑफर पे इनका कोई बड़ा ये मंत्रियों के ये रैकेट सिंडिकेट आएंगे और वे पूरा फिर वो लाइजनिंग करेंगे जो किसान ने करनी है। नए गांव में 4 एकड़ के करीब एक पालक बोरा है, उसके सारे वो आर जोन आगे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, 12 करोड़ का रेट लागने लग गया था, जो 35 करोड़ पे नाड़ना मुड़ती उसकी। वो एक समझदार किसान है, वो 2 करोड़ आगे चल रहे हैं। अरे तुम प्लान ले आओ इस एरिया के लिए, सही बात है। किसान दोहरा पाओगे भाई, कितने में देगा भाई, 3 में दूंगा भाई, 8 में दूंगा, 9 करोड़ में दूंगा, किसान अपने आप तय कर लेगा। आपकी तय करने की मालिकाना हक सिर्फ छीन के रखना है, और वो ये सहमति दिखानी है कि भाई तू तो खुद आया था पोर्टल पर देना, हम थोड़ी ना आए थे। तो एक सुनियोजित धोखा है। 2000 इसमें आपने देखा होगा 14 में माननीय हाई कोर्ट ने इसको इम्प्रैक्टिकल बता दिया था, इलॉजिकल बता दिया था। तो ये थोड़ा सा पोर्शन बच रहा है, ये नक्शा उठा के देखोगे ना आप, बराई से इधर लगा लो आपकी डोली तक के बीच में, इन ये शहीद कर देंगे किसान को। लेकिन अच्छी बात है, ये बता देंगे अरे भाई साहब कितने के लोग आना अप्लाई करा रखी है, ये भाई साहब बता देंगे। कोच साहब, आपके गांव में जो कुड़ासी गांव है आपका, इसमें कितने को लोगों ने उस पोर्टल पर अप्लाई करा है या नहीं करा? हमारे गांव में नहीं करा जी, किसी ने नहीं। मतलब सरकार की कोई स्कीम लेना ही नहीं चाहता ना, कोई नहीं लेना चाह रहा। स्कीम है वो एक धोखा है, मतलब जो बात कराज के जमींदारा कर लिया वो जमींदार स्कीम है कि धोखा है। जो धोखा क्या, ये समझो कि रेट ही नहीं दे रहे। अब प्राइवेट यूँ लगा लो आप, दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर, हम जो 4 ला लो हमारा गांव ज़्यादा बॉर्डर से, हाँ तो दिल्ली के चारों तरफ जो और भी तो गांव बस रहे हैं, और भी तो इलाके हैं, इसी एरिया की सब तक कम कीमत क्यों है? आपके साथ लगता है अच्छा, कटोली है। हाँ, कटोली में कीमत ना ना, करोड़ों में है। वो इसलिए करोड़ों में है, वो मारुति आ गई तो हमारे गांव की भी सुनने में आई है कि अरे ताई मारुति आ जाएगी तो फिर वो रेट थोड़ा रहेगा। नहीं 100 और भी तो छोड़ रहे ना वो इस एरिया में बार ये मैं भाई एक जमीन मिनट जानी पर- है। एक ना ना, इंटर कुछ ना करूंगा। जाना इसमें। मारुति आई तो उन्होंने एक्वायरमेंट करी थी, हाँ हाँ पूरी बिट्स भरी थी, ये अफवाह फैलाई जाएंगे यहाँ ये आ रहा है। अगर ये आती तो सीधे राज्यपाल से स्वीकृति लेके कुछ जैसन करेगी ये। नोटिस अब तक कोई नहीं आया कि ये धो रहे, अब सिर्फ सूख के अखबार में ये हैं अपने ढूंढ रहे, हाँ, बिना ये नो- कह सकते हैं। बिना नोटिस बाकी दे खंबे बिना गड्ढन देते कोई हैं। पहला नोटिस आया ना, दूसरा आया ना, 5वां आया ना, जो भी कई 2-3 नोटिस आते ये हैं, इतने बताते हैं। समझदार किसान हैं भाई साहब, जैसे बैठे ओम कुमार जी से, वो टावर वाले आए थे, वे बोले जे बगड़ लेंगे और वो आपके हाँ, दे देंगे मुआवजा मुआवजा। पीछे दे बोला दें। भाई पहला मुआवजा तय करो कितना है, हाँ, और जब पहला बता मुआवजा देंगे। जारी करो। खेत आग लग गई थी, आज तक धक्के खाते आंडे हैं। किसान को यही नहीं पता होता फिर कहाँ जाना क्या जाना। खंबा गड्ढे पीछे तो इन्हों कहेंगे ना भाई, ये फलाने दफ्तर में जाओ, ये धमके में कोच जाओ। साहब, तो जो आप पाओ मुआवजा ना। मांगो इस खंबे का, वो सरकार के हिसाब से मुआवजा चाहिए या किसान के हिसाब से चाहिए आपने? वो तो किसान के हिसाब से चाहिए, कानून के सरकार- हिसाब से चाहिए कानून के हिसाब से जी, ये चाहिए अपने जी। कानून के हिसाब से दे दो। स्टैम्प ड्यूटी बोलते हैं ये, हाँ हाँ स्टैम्प ड्यूटी के जो हायर सेल है, तो भाई 4-4 करोड़ की रजिस्ट्री हो रही है, 5-4 लाख कम दे दियो तब इतना ही तो कर सके। जो मतलब उसके- डॉक्टर साहब, आपका कहने का मतलब यो है कि इस एरिया में जो सबसे महंगी रजिस्ट्री हो रही है उसके हिसाब से मुआवजा चाहो। कहने के बजाय मैं दर्शकों को कहूँगा, अपने भाइयों को जो और भी भाईचारा सुन रहा है, समझने की बात से, जे भी ये कुड़ासी वाले बिना रेट खुले और बिना मुआवजे लिए ये डोले पे पाना टेकन देते, जो तो आज बैठे देख लोग के यार, रहो। हम धरने कला पे को बैठे डोजाना हैं। पे बैठ के पूरे हरियाणा में। तो न्यू बता दे, जब लैंड पूलिंग में कोई रेट ना खुल रहा, रेट खोले बिना तो वो विवाह बात है ना प्लानिंग जी। नहीं खुल रही, तो भाई किसान बावड़ा है जो अपनी जमीन ने उड़ा घर के बाहर इनके पोर्टल पर धर के नुकेगा ले लो ले लो। जमीन मालिकाना ऐसी चीज़- क्यों खोगा भाई, वो पहले थारे प्लान ने देखेगा, फिर थारे ऑफर ने देखेगा। और याडे तो कई संगठन इसे लेकर रहे हैं कराते जो इसकी डिनाइल के दस्तक करवाने लग रहे हैं। अच्छा, वे दस्तक के कम से कम 40-45% किसानों ने कर दिया 8-10 गांव में। कहने अब ये लैंड पुलिंग पॉलिसी ले जाओ अपनी अड़े थे, हमें चाहिए हमने नहीं डिनाइल आज। जो है जी, इसमें। ये जो जगह है इसकी कीमत जो सरकार के दम पे ना बढ़ रही है, अपने जो इनका जितना Geographical- पिछड़ा है ना, जो जोफिकर स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक परिस्थिति है, जो भी उसके हिसाब से अपने आप अपने दम पे चढ़ रही है कीमत। इनके गवर्नमेंट के कोई एहसान नहीं है इस पे, वो ना किसी वो साहब है, और किसी की। इलेक्शन सिर पा रहा है 2024 का, एक्विजिशन जैसा कोई रिस्क लेगा नहीं। अधिग्रहण चला गया तो जो करिए 2 स्टेट गई आते, यह भी जाएगी, तो सो आता नहीं हो जब तक इनके मालिकाना हक ले लो। पानी अपनी बाई में वो में चढ़ाओ इसने बाई में,
पोर्टल है इनकी भाई वही है। भाई मेन्यू का अपनी जमीन तर जाओ हिसाब हम ला लेंगे, हाँ बिल्कुल। जिसा मंदा होगा हाँ, वो पहले मंदा इनका तेज होगा, हाथ है। देख लेंगे। और चौधरी देख लेंगे जिसा मोल भाव होगा, ये तो बात जिन हो कदे फसल का दाम न लिया तारे जमीन के दे देंगे। हाँ सही बात है। अरे तो ला लो यो हिसाब। एक बहुत बड़ा खेल है भाई, धोखा है। इसलिए लोग इस चीज़ को है ना मतलब इग्नोर कर रहे हैं। बिल्कुल सर। हाँ। वकील साहब, आप क्या बताना चाहो इस बारे में, जो लैंड पूलिंग का जो मैटर चल रहा है अपने आड़े में, ये सरकार का सक्सेस होगा ताकि एक लोग जागा अपने एरिया में? ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था 2013 में, ये उसके पैरेलल ये अलग से चला रहे, अपनी मर्जी तो चला रही है सरकार। मर्जी चला रहे, क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट में इन्होंने पूरा मुआवजा देना पड़ता। मुआवजा मीन्स जो आज की इनकी मार्केट वैल्यू है, कि उसमें काउंट होगा वो। इसमें कोई 1.5 करोड़ में ठा जाए मौके पे, प्रॉपर्टी की वैल्यू उसकी 5 करोड़ है, 4 करोड़ है। ये 1.5 करोड़ में मतलब बकाओगे, 2 में बका लेंगे। हाँ, गवर्नमेंट ले लेगी। गवर्नमेंट और ऑफर रहता है भाई जमींदार साहब। जमींदार डरता हुआ क्या करेगा? अगर रहता अखबार में तो कदे 80 लाख मिल ये रहे, 90 मिल आपने रहे। आपने चाय ये ऑफर बात हो करी जाए। है, मैं को जी मैं तो चाय ना मैं ठंडा पीऊंगा, आप ही ने कहोगे ठंडा है, बोला भाई मैं तो कॉफी लूंगा, मैं तो एक गिलास पानी लूंगा, तो ऑफर आप मना कर दो, बात खत्म। अब बात ये जब आप इसमें एंटिसिपेट नहीं कर रहे लोग, हवा है उड़ती चली जाएगी। बस मतलब एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रही है जो भी ये डीलर नहीं भाई तो दर्दीन है, भाई तो इनकी पक्की है। ये खुद देख रहे हैं ना अपने आप कितने कटने के लिए तैयार पोर्टल हैं। पोर्टल है इनकी भाई भाई है वो तो डॉक्टर भाई साहब पर मानना कितने चाहिए। आदमी अपनी खेती अपने पे आप आ छक रहे रहे हैं, जो जमींदार कहने तो अपने सबत जिन नफरत है, हाँ, हाँ। या जिनका आगे भाई बालक पैदा होने शुरू खत्म हो गए, या जिनका बांझ हो गए गांव के गांव, आगे कोई जनरेशन ना चले, हाँ। इसे बेशक धराओ भाई जाके। पहले हूँ कर्जे में नहीं धरे थे, अपनी गहने नहीं धरे थे। हाँ, गहने धरा अरे तो जो खाते पीते जमींदार हैं सही गुजारा आज ये तो इस एरिया का टाइम आया था उस विकास में शामिल होता ही कि उसमें एंटिसिपेट करते, ये भागीदार बने, ये इसमें अपने भाई वो कॉन्टैक्ट करें कंपनियों से, कोलैबोरेट करें। ये तो इनका बढ़िया टाइम आया था, ये भी इनका मालकाना ऊपर ज़मीन पर नज़र पड़ गया। 2024 में ये आंदोलन भी नहीं चल लेंगे एमएसपी कानून पर भी, जो ज़मीन है या लैंड बैंक में जा है, किसी भी वर्ल्ड के किसी देश में कंसेप्ट नहीं है। ज़मीन जीतते चल है उस पर पछे ना हो तो उल्टी ज़मींदार के चली जा। यार हमारे इस इंडिया में इसी चीज़ है यार, और खासकर हरियाणा में ट्रायल हो रही है। एक बार लैंड बैंक में लिया हो, आपकी पीढ़ी हो के आपके तो हाथ कट गए, फिर 22 ने चाहे ये वह बात से चोर आगे दें, चाहे कुछ करे, या लाइन नहीं है या HT लाइन है, 2 लाइन तक पाकिस्तान में जा ही में अच्छा आड़े तो 100% इसमें फायदा लेंगे। अरे भाई या जो जी का राज आ जाए ना, या साहूकार की सरकार आ जाए, तो भाई इसमें पुलिस और प्रशासन तू गे लैंड अगर जो कर वो एक आधे बेदेख जा रहे ना गा गुरु के पास 1-2 कुत्ते अंडा करें, तो भाई ये तो प्रशासन और पुलिस के लहू अंडे है बिना मतलब भी। पार्लियामेंट में इनका कानून ड्रॉप हो रहा है, बिजली जो संशोधन करना चाहते थे बिना कानून के तार खींचना आगे, बिना परमिशन के CLU घोटाले कर करके यो चंदे में उजाड़ सा खड़ा कर रखा। 5 स्टेट आए किसान इस जाडे में अपनी फसल देखते वे ले लो करके अपनी खेता में रुखाड़ कर रहे हैं। तो क्या ये सरकार है भाई, ये बैठाए तो नहीं उठे इंतजाम करेंगे, ये तो नए नए तरीके लाओ हैं भाई, क्यों कर खोसी जा दैया साहब को, क्यों कर भूमि इनकर आ जा आप को हो ठड्डे का लट ले रही है तो एकदम ताना कर रही है चतुराई का। सरकार इसमें किसान जितना जागरूक होगा, या जो ऑफर है प्रपोजल है, नहीं लेते प्रपोजल भाई तुम, वो तुम्हारी मर्जी है बस जी। बात खत्म सब याद वाह बात है, जैसे मार्केट में सब्जी लेने जा आप 10 रुपये किलो दो 12 रुपये किलो, तो मेरी मर्जी है, मैं 10 किलो 12 किलो लूंगा। अगर इतनी भी बुद्धि किसी के पास नहीं है तो भाई वो तो जो करे, पहले एक आधा ब्याह है ना जाता रावड़ा सा होता, उगे 10 तो उस तक करा कर एक आधे दिखा के बीरबानी भी तरवा लिया करती हुए, तो वो काम अगर इतने बावड़े हो गए, इतने धसड़े हो गए, तो भाई थरता जमीन भी ना संभले। थोड़े भी जागरूक हो तो भाई रुखाड़ कर लोगे। और एक्विजिशन में तो राज्यपाल के पास, राष्ट्र के पास स्वीकृति आती है, यूँ बताना पड़ा है जी वो काम होगा, इतने पैसे लगेंगे, पूरा प्लान देना पड़ा है, जब कमेटी बना है फिर कितने नोटिस की परमिशन मिल रहे है। तो सीरियसनेस जब खुद नहीं है थारे पास प्लान को, तो भाई किसान के क्यों बार बार तुम सोयोड़ शेर ने बार बार का हाथ ला के देखो। मेरे ख्याल से ये चाहते हो गए फिर जो वोटर आप एक बकरवा थे या पहला वो सीन सा हुआ, ये NCR में आपकी ज़मीन नहीं छोड़नी। जिस दिन ये जो ये आपके क्या अगर इतनी सरमाएदार की पार्टी, देश का कोई संसाधन नहीं छोड़ना, अगर गलती से 2024 में रिपीट हो गए, आपके जो कर ये विभाग बिक गए, आपकी ONGC बिक गई, आपके खेत नहीं छूटे,
आपके जंगल नहीं छूटें। तो इनका पर्पज़ ये है, जहाँ कानून काम नहीं करता ना, कानून की लिमिट आ गई, मैंने कहा इससे ज़्यादा आप ज़मीन ले नहीं सकते, तो आप ये ऑफ़र फेंकने लग गए, आप मतलब असंवैधानिक कार्य करने लगे। तो इस देश से प्यार है ना, तो पहले अपने जो मालिकाना हक मिल रहे थे तुमने, छोटू राम ने अपना पूरा जीवन ला दिया था। हमारे तो बुजुर्गों दिल्ली ने में बहुत कुछ किसान भी- इन तो वकील बहुत साहब तो बलिदान दिए, बुझो पीछे पीड़ा, मिली ये चीज़ तो हमने। ये पोजीशन है 2 साल ना बो खेत उनके डीडी के चढ़ जाए है, तब मालिक बना रखे, चाहे 10 साल ना बो कर फौज में काम कर का जा छोरा, खेत नु का नु पावे है। तो मालिकाना क्यों कर कानून बनाए उनने। आप बणियों से आज़ाद हो तो साहूकार आके फंस रहे हो आप, तो भाई इनकी बही तब बच लियो, कदे आड़े बुरचट मिल लेना, और फिर किते मारे जैसा लत्ते पाड़ो वे चालियो ये भी खड्डे में खुद मरो तो भाई थारा राम रुखाली।